नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सोलंकी जूलॉजी फैकल्टी ऑफ मेडिकल शिक्षा वाला हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ, एक बेहतरीन सवाल के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल है आपका, अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डेड इंस्टेंटली विदाउट एनी इंजरी टू हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड किडनी। कहने का मतलब है कि एक पर्सन का एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट के अंदर बिना हार्ट को नुकसान हुए, बिना ब्रेन डैमेज हुए, बिना स्टमक को नुकसान हुए, बिना किडनी के डैमेज हुए उसकी इंस्टेंट क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अपने को वो रीजन बताना है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ऑप्शन के अंदर प्रोबेबल रीजन बताए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा रीजन सही होगा, देखें। सबसे पहला है इंटेस्टाइनल गेट पिस्ड। अगर इंटेस्टाइन पिस्ट हो जाती है तो हल्की सी बेहोशी वाली कंडीशन आ सकती है, लेकिन डेथ होना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात करेंगे, आरबीसी कोगुलेट हो जाएगी। एक्सीडेंट की वजह से आरबीसी कोगुलेट हो, ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोगुलेट होती भी है तो तुरंत डेथ की पॉसिबिलिटी नहीं बनती। तीसरी बात करें, स्टमक स्टॉप डाइजेशन, तो डाइजेशन स्टॉप करेगा तो तुरंत उससे मौत नहीं हो पाएगी। लास्ट बात करें, डायफ्राम गॉट पंक्चर्ड। अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाएगा, वैसे तो ये ऑप्शन सही है क्योंकि हमारे 3 ऑप्शन ऑलरेडी क्या है, गलत है, तो नो डाउट आंसर तो यही होगा फोर्थ। लेकिन थोड़ा सा ये समझे कि डायफ्राम अगर पंक्चर होगा तो तुरंत डेथ कैसे होगी। देखें, हमारा जो लंग्स है उसके अंदर कोई मसल नहीं है, लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं है। जब लंग्स के अंदर कोई मसल नहीं है तो लंग्स को हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंग न तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, न ही उसको फैला सकते हैं। तो फिर लंग्स को फैलाने का और कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम है वो हमारा किस पे है, वो थोरेसिक कैविटी पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, थोरेसिक कैविटी। अभी सवाल ये कि थोरेसिक कैविटी क्या है। थोरेसिक कैविटी वो कैविटी है जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। थोरेसिक कैविटी वो कैविटी है, वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। तो अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है तो हमारे लंग्स के अंदर का जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो भी बढ़ेगा सर, हाँ या ना। अगर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। सर पल्मोनरी कैविटी कौन सी है, जो लंग्स के अंदर है, जो लंग्स के अंदर वाली जगह है उसको बोलेंगे पल्मोनरी कैविटी, जहां पर इनहेल की हुई एयर क्या करती है, स्टोर रहती है। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका वॉल्यूम कम होगा तो इसका भी वॉल्यूम कम होगा। यानी मैं कह सकता हूं कि थोरेसिक कैविटी में किसी भी टाइप का अगर चेंज होगा तो वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा किसके अंदर, पल्मोनरी कैविटी के अंदर। लेकिन यहां पर इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाने का और कम करने का जो काम है वो कौन करता है, वो करता है सर डायफ्राम। और कौन करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम प्राइमरी मसल है, ये काम करने के लिए, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। और जो ईआईसीएम है वो भी क्या करता है, हेल्प करता है। अगर डायफ्राम पंक्चर हो जाएगा तो थोरेसिक कैविटी में कोई चेंज नहीं होगा, थोरेसिक कैविटी में कोई चेंज नहीं होगा, लंग्स के अंदर की पल्मोनरी कैविटी में कोई चेंज नहीं होगा। और पल्मोनरी कैविटी का अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, प्रेशर कम नहीं होगा, तो बाहर का जो प्रेशर ज्यादा है उसके हिसाब से एयर अंदर की तरफ नहीं आ पाएगी। कोई भी पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसमें डायफ्राम डैमेज हुआ है, पंक्चर हुआ है, वो ब्रीद नहीं कर पाएगा और ब्रीद न कर पाने की वजह से क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। तो नो डाउट अपना कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नंबर 4 ऑप्शन। थैंक यू सो मच।